ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को आमला की एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार है। आज जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित आमला की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो सभी विष्णु भक्तों के लिए इसी चैनल पर आमला की एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा प्रस्तुत की गई है, तो एक बार अवश्य सुने। चाहे हमने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है, तो आज के दिन श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए और आंवले का सेवन करना चाहिए। और श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें भी आंवला अर्पित करना चाहिए। साथ ही जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आंवला की एकादशी के दिन आंवले का दान करना चाहिए। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए अब अपने सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने प्रेम भाव से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। आगे भी इसी तरह अपना साथ और सहयोग बनाए रखना ताकि यह हमारा परिवार खूब बड़ा हो। कथा की शुरुआत करते हैं गणेश जी महाराज की कहानी से। बोलो विघ्न हरता गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी। जितनी हो सके तकलीफ देती थी, फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी।
तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना,
जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपने मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ, लेकिन मेरा मन अब भी तृप्त नहीं हुआ है। आज आप मुझे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें कि इस एकादशी का नाम क्या है और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मैं तुम्हें इस कथा से जुड़ा हुआ वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मदांता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने बताया था। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र एकादशी का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। एक बार मदांता ने पूछा था कि हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी एकादशी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तो मदांता की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाभाग, पृथ्वी पर आमलकी एकादशी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह सब कुछ मैं तुम्हें सविस्तार बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। आमलकी एक महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ था। जब वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा तो उसी से आमलकी यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है और इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने पितामह ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को पितामह ने जन्म दिया था। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देखकर सभी देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष आदि वृक्ष तो पूर्वकल्प की भांति दिखाई दे रहा है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। इन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए देखकर उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु जी को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है और इसके स्पर्श करने से दुगना फल मिलता है, भक्षण करने से तिगुना फल मिलता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेव में बताई गई है। यह हर विष्णु भक्त के लिए परम पूजनीय है। तो यह सुनकर सारे ऋषि कहने लगे कि हे अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और हैं? हमें सही सही बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। तो देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि कहने लगे कि समस्त भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है।
अंत्य रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हे मायापते, आपको प्रणाम है। आप संसार के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि बहुत ही संतुष्ट हुए और कहने लगे कि हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? तो ऋषि कहने लगे कि हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तो ऋषियों की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य फल देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे ऋषियों, उसमें जो विशेष कर्तव्य हैं वो मैं आज तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आंवला की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्त होता है। आंवला की एकादशी के दिन मुझे भी आंवला अर्पित करना और स्वयं भी ग्रहण करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन आंवले का दान भी करना। ऐसा करने वाला मनुष्य अपने जीवन के तमाम सुखों को भोगकर सब पापों से छूट जाता है और अंत में मेरे लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गौदानों के बराबर फल प्राप्त होता है। हे ऋषियों, यह व्रतों में श्रेष्ठ उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। तो भगवान की बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए। यह व्रत कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन करने की विधि कौन सी है तथा उसके लिए मंत्र कौन से हैं? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तो ऋषियों की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसी को मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। एकादशी को सुबह जल्दी उठें, दंत धावन करके संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे अपनी शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नीगामी और नीच कुल के मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर पर ही स्नान करने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें और इस दिन शरीर पर पहले मिट्टी लगाएं, फिर स्नान करें। तो मिट्टी लगाएं उस समय बोलना चाहिए कि हे धरती माता, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे माता रानी, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। हे माता रानी, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिद जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान सभी स्नानों का फल देने वाला हो जो मैंने आपसे कामना की है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सोने की होनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात पूजा करें और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं और वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन को झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें और गंगाजल मिले हुए जल का छिंटा लगाएं। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें।
श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें, कलश के गले में फूलों की माला पहनाएं और वहाँ पर धूप की सुगंध फैलाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें, जिसे देखने पर मन को शांति मिले। पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रख लें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे खीर से भर दें और उसके ऊपर सोने के परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करें। विशोकाय नमः कहकर उसके चरणों की, विषव रूपिणे नमः से दोनों घुटनों की और उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्स धारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमूलाय नमः से मुख की, विशोक निधे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें और अर्घ्य देते समय कहें कि हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ यह मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री हरि विष्णु संबंधी कथा, वार्ता आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करें और उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि विष्णु की आरती करें। फिर सुपात्र ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाएं और वहाँ पर जो सारी सामग्री है वह ब्राह्मण को दे दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता, छाता सभी वस्तुएं दान करें और मन में यह भाव रखें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भी कुटुंबियों के साथ बैठकर भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका फल मैं तुम्हें बतलाता हूँ। इस तरह पूरे विधि विधान से व्रत करने से सारे तीर्थों के स्नान से जो पुण्य फल मिलता है वही प्राप्त होता है। सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह फल आमलकी एकादशी के व्रत और पूजा से मिलता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुम्हारे समक्ष विस्तार से वर्णन किया है। इस तरह बताते हुए वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात समस्त महर्षियों ने बताए हुए व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह व्रत सब पापों से मुक्त करके विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जब देवताओं ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की तब जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे देवगणों, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही स्वयं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। धर्म की पुनः स्थापना के लिए जरूरी है कि पापियों का नाश हो। इसके लिए मैंने पहले से ही एक दिव्य योजना बना रखी है। तो देवताओं ने पूछा कि हे प्रभु, आपकी वह योजना क्या है? तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे
कि हे देवताओं, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं विभिन्न रूपों में अवतरित होकर पृथ्वी पर न्याय स्थापित करूं। धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए एक महान युग का आरंभ होगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निश्चय किया और देवताओं को आश्वासन दिया। इसके बाद एक महान लीला आरंभ हुई जिसने पूरे संसार को बदल दिया। तो राजा जन्मेजय यह सुनकर अत्यंत उत्सुक हो गए और कहने लगे कि हे मुनिवर, कृपया करके आगे की कथा सुनाइए कि श्री हरि विष्णु भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया और किस प्रकार उन्होंने अधर्म का नाश किया। तो महर्षि वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे राजन, यह एक दिव्य कथा है जिसे मैं तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा। इस कथा के अंदर भगवान के अवतरण और उनके दिव्य कार्यों का वर्णन है। तुम ध्यान देकर सुनना। हे राजन, जब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे, तब सभी देवता आनंदित हो गए और इसके लिए एक बड़ी ही विस्तार से योजना बनाई गई। देवताओं ने आपस में परामर्श किया कि भगवान तो अवश्य ही अवतार लेंगे, किंतु हमें भी इस कार्य में योगदान देना होगा। हम में से कुछ को पृथ्वी पर जन्म लेना होगा ताकि हम धर्म युद्ध में भगवान की सहायता कर सकें। तो इसके लिए इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर, यमराज तथा अन्य देवगणों ने निश्चय किया कि वे विभिन्न स्वरूपों में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। इनमें से कुछ राजाओं के रूप में जन्म लेंगे तो कुछ महान योद्धा बनकर भगवान की सहायता करेंगे। इस तरह बताते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जब देवताओं की यह योजना पूर्ण हुई तब नारद मुनि, जो तीनों लोकों में बिना किसी अवरोध के विचरण करते थे, वे तुरंत पृथ्वी पर पहुंच गए। नारद मुनि ने देखा कि पृथ्वी अधर्म के बोझ से दब चुकी है। चारों ओर पाप, अन्याय, हिंसा का बोलबाला था। वे हस्तिनापुर, मगध, पाटलिपुत्र, अयोध्या जैसे प्रमुख नगरों में गए और वहाँ के राजाओं से मिले। उन्होंने धर्मप्रिय राजाओं से कहा कि हे राजन, अधर्म अत्यधिक बढ़ गया है, परंतु तुम इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु बहुत ही जल्द अवतरित होने वाले हैं। तुम्हें भी धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। तो ये समाचार पाकर धर्मात्मा राजा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु जो अधर्मी राजा थे वो भयभीत हो गए। अनेक दुष्ट शासकों ने मंत्रणा की कि यदि भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेंगे तो हमें अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कोई उपाय करना होगा। हमें अपनी शक्ति को और बढ़ाना होगा ताकि हम उनका विरोध कर सकें। इस प्रकार अधर्मी राजाओं ने अपने सेनापतियों को बुलाया और अपनी सेनाओं को बढ़ाने का आदेश दिया। उन्हें युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। इस तरह बताते हुए महर्षि वशिष्ठ आगे बताने लगे कि हे राजन, जब यह सब कुछ हो रहा था तब भगवान विष्णु ने स्वयं यदुवंश में जन्म लेने का निश्चय किया। देवऋषि नारद ने यह भविष्यवाणी की कि यदुवंश में एक अद्भुत बालक जन्म लेगा जो धरती से अधर्म का नाश करेगा। राजा उग्रसेन और वासुदेव को इस भविष्यवाणी की सूचना मिली। कंस, जो पहले से ही अत्याचारी था, जब उसे इस बात का पता चला तो वह तो भयभीत हो गया और कंस ने फिर अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि यदि यदुवंश में ऐसा कोई बालक जन्म लेगा जो मेरा संहार करेगा तो इससे पहले मुझे उस बालक को रोकने का उपाय करना होगा। तो कंस ने यदुवंश के सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने का आदेश दे दिया, परंतु भगवान की लीला अपरंपार थी। वह समय आ गया था जब स्वयं श्री हरि इस अधर्म को समाप्त करने के लिए प्रकट होने वाले थे। इस प्रकार अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। देवताओं ने अपनी भूमिकाएं ग्रहण कर ली थी। दुष्ट राजा युद्ध की तैयारी कर रहे थे
और भगवान श्री हरि का अवतरण बहुत ही समीप था। राजा जन्मेजय अत्यंत भाव विभोर होकर कहने लगे कि हे मुनिवर, यह कथा तो बहुत ही अद्भुत है। अब कृपया करके मुझे यह बताइए कि जब भगवान ने अवतार लिया तब क्या हुआ था। तो राजा जन्मेजय की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे राजन, यह कथा अत्यंत दिव्य है, तुम एकाग्र होकर सुनना। जब भगवान श्री हरि विष्णु इस धरती पर अवतरित होने वाले थे, अधर्म अपने चरम पर था, दुष्ट राजाओं का आतंक बढ़ चुका था और धरती माता करुण पुकार कर रही थी और देवताओं ने अपने अपने स्वरूप धारण कर लिए थे और धरती पर जन्म लेने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। यदुवंश के कुलगुरु गर्ग आचार्य ने भविष्यवाणी की कि यदुवंश में एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी होगा। यह भविष्यवाणी जैसे ही कंस के कानों में पड़ी तो उसका हृदय भय से कांप उठा। वह पहले ही अत्याचारी था, लेकिन अब उसने और भी क्रूरता अपनाने का निश्चय किया। तो राजा जन्मेजय पूछने लगे कि हे मुनिवर, कंस को जब यह भविष्यवाणी पता चली तो उसने क्या किया और देवताओं ने कैसे इस संकट का समाधान किया। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जब कंस को इस बात का पता चला कि यदुवंश में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है जो उसका वध करेगा, तो वह अत्यंत भयभीत हो गया और भय के कारण ही व्यक्ति कभी कभी अत्यधिक क्रूर बन जाता है और कंस ने भी यही किया था। उसने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और कहा कि मैं किसी भी हाल में इस भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध करना चाहता हूँ। मुझे हर वह उपाय बताओ जिसको करने से मैं इस संकट से मुक्त हो जाऊं। तो कंस के मंत्री कहने लगे कि हे राजन, यदि आप चाहते हैं कि वह बालक जन्म ना ले तो आपको संपूर्ण यदुवंश को समाप्त कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें उन सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर देनी चाहिए जो स्कूल में जन्म लेते हैं। तो मंत्री की बात कंस को सही लगी और कंस ने बिना सोचे विचारे यह आदेश दे दिया कि यदुवंश के सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दो। किसी भी स्त्री को गर्भवती ना रहने दो। मुझे किसी भी हाल में अपने विनाश के कारण को जन्म नहीं लेने देना है। और कंस के इस आदेश के साथ ही अत्याचार का एक नया युग प्रारंभ हो गया। कंस की सेना घर घर जाकर नवजात शिशुओं की हत्या करने लगी। यदुवंश की स्त्रियों का रोना चीखना आकाश में गूंजने लगा। तो इससे धरती माता और भी अधिक व्याकुल हो उठी, परंतु उन्हें ज्ञात था कि स्वयं भगवान विष्णु इस अन्याय को समाप्त करने के लिए अवतरित होने वाले हैं। और इसी समय देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। वे पुनः क्षीर सागर में पहुँचे और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। इंद्र कहने लगे कि हे देवेश्वर, कंस ने अपनी क्रूरता की सीमा पार कर दी है। यदुवंश की माताएं अपने बच्चों की हत्या से अत्यंत व्याकुल और दुखी हैं। यदि जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो धर्म समाप्त हो जाएगा। तो इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे देवराज, मैं बहुत ही जल्द पृथ्वी पर अवतरित होने जा रहा हूँ। कंस का अत्याचार अब ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। मैं यदुवंश में ही जन्म लूँगा और धर्म की पुनः स्थापना करूँगा। तो यह सुनकर देवताओं को अपार हर्ष हुआ। वे जानते थे कि जब स्वयं नारायण पृथ्वी पर अवतरित होंगे तो अधर्म का नाश निश्चित है। फिर सारे देवताओं ने खुशीपूर्वक विष्णु जी की वंदना की और उनके अवतरण की प्रतीक्षा करने लगे। इस तरह बताते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान विष्णु के अवतरण की तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी थी। अब इंतजार था उस पावन क्षण का जब श्री हरि विष्णु स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होने वाले थे। तो राजा जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, यह सब सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। अब मुझे बताइए
जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया तो क्या हुआ? तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, यह कथा अत्यंत दिव्य और रहस्यपूर्ण है। हे राजन, अब वह पावन क्षण बहुत ही नज़दीक था जब स्वयं भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होने वाले थे। यदुवंश पर कंस के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। किसी को ज्ञात नहीं था कि इस अंधकार के बीच एक ज्योति प्रकट होने वाली है। यह ज्योति स्वयं भगवान श्री हरि के रूप में जन्म लेगी और संपूर्ण सृष्टि को अपने दिव्य कर्मों से आलोकित करेगी। धरती माता की करुण पुकार अब समाप्त होने वाली थी। तो राजा जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, जब भगवान श्री हरि विष्णु के अवतरण का समय आया तो क्या कंस को इसके बारे में कोई पूर्व आभास हुआ था? तो राजा जन्मेजय की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, कंस को निरंतर अपशुगन दिखाई दे रहे थे। रात्रि में जब वह अपने महल में सोता था तो भयंकर स्वप्न आते थे। कभी वह देखता कि उसकी गद्दी जल रही है, कभी वह देखता कि कोई दिव्य बालक तलवार लेकर उससे छीन कर जा रहा है, कभी उसे लगता कि कोई बालक उस पर तलवार चला रहा है। उसका हृदय बहुत ही भयभीत था, लेकिन वह इसे दिखाना नहीं चाहता था। उसने किसी को आभास नहीं होने दिया कि कंस मन ही मन इतना भयभीत है। उसने अपने ज्योतिषियों और तांत्रिकों को बुलवाया और उन्हें अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताकर कहा कि आप मुझे बताओ कि मेरे साथ ये अपशुगन क्या संकेत दे रहे हैं। तो ज्योतिष ने कहा कि हे राजन, आपके साथ होने वाली ये घटनाएं अपशुगन को दर्शा रही हैं। आपकी मृत्यु का समय निकट है। यदुवंश में एक बालक जन्म लेने वाला है जो आपको समाप्त कर देगा। तो ज्योतिष की बात सुनते ही कंस को गुस्सा आ गया और उसने आदेश दिया कि कोई भी नवजात शिशु जीवित ना बचे, परंतु विधि का विधान तो अटल था जिसे स्वयं श्री हरि ने रचा था। लेकिन जिनके यहाँ विष्णु जी ने अवतार लेना था वो वासुदेव और देवकी कारागार में बंद थे। देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कंस पहले ही कर चुका था। इससे वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे, परंतु उन्हें इस बात का आभास था कि 7वें पुत्र में जरूर कोई दिव्यता है। 7वें गर्भ में भगवान बलराम थे, जिसे योग माया ने गोकुल में रहने वाली रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने स्थान ग्रहण किया। कारागार में होते हुए भी देवकी का मुखमंडल तेज से दमकने लगा। तो देवकी का चेहरा देखकर कंस को संशय हुआ और वह मन ही मन और भी भयभीत हो गया। फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने पहरे और भी अधिक कड़े करवा दिए। फिर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय कारागार में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा कारागार एक दिव्य आभा से जगमगा उठा। वासुदेव और देवकी ने अपने सम्मुख स्वयं नारायण को 4 भुजाओं में देखा। तो देवकी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने स्वयं प्रकट होकर हमें दर्शन दिए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। परंतु कंस ने आपको इस स्वरूप में देख लिया तो आपके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने आपसे पहले हमारी पूर्व संतानों के साथ किया है। इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु पुराण की जय हो।